नमस्कार जी सब भाइयों को। मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आपको वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने आज टाइटल पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल देख ली है, उसमें आज हम इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि हमें पता है कि इन्फेक्शन जो होती है कबूतर लाने से ज़्यादा मुश्किल होता है कबूतर को संभालना, क्योंकि पूरे साल में पूरे उसके लाइफ स्पैन में अलग अलग टाइम आता है, मौसम चेंज होता है, इन्फेक्शन आती है, अलग अलग बीमारियाँ आती हैं। तो उसी चीज़ के रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं इस चीज़ को ट्रीट करता हूँ और कैसे इस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं ताकि हमारे कबूतर इन्फेक्टेड ना हो। और इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन हमारी खुद की ही कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ हमसे ही बारीक चीज़ें, कुछ बारीक सी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण इन्फेक्शन हमारे लॉफ्ट में आ जाता है और आगे हमारी जो नाकामयाबी रहती है इस चीज़ को संभालने में, उसके कारण से इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है और इसके अंजाम जो हैं अंजाम भी बहुत बुरे हो सकते हैं आगे जाके अगर हम इसको सही टाइम पे कंट्रोल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं जो चीज़ बता दूं कि इन्फेक्शन होता किस कारण से है। सबसे बेसिक सी जो चीज़ है वो है मौसम की तब्दीली, मौसम में चेंज आना। उस कारण से इन्फेक्शन के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे कबूतर जो होते हैं एक मौसम से दूसरे मौसम के इतनी जल्दी हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं, या फिर यहाँ तो आपका मौसम के कारण गलती होती है, या जो आप उनको दाना दे रहे हैं दाने में अगर आपने सही साफ़ सफाई नहीं रखी है, क्योंकि जैसा भी हम जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो दाने में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आपके जो कनक खास तौर पे बाजरे के अंदर, तो इस दाने के अंदर ज़्यादातर पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं और अगर इसकी सही तरह से साफ़ सफाई ना की जाए तो फिर इन्फेक्शन का खतरा कबूतरों में बढ़ सकता है। और भी जैसे अब आपके सबसे एक और जो कारण है इन्फेक्शन का वो है आपके पानी, जो आप पानी अपने कबूतरों को देते हैं, दाना तो नहीं धुलने के कारण हो सकता है कि उसके कारण इन्फेक्शन हो। तो एक और जो मेन कारण है वो है पानी। जो पानी आप अपने कबूतरों को देते हैं वो पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर आपका पानी एक जगह गंदा पानी है कि उसके अंदर कबूतरों की बीठे हैं या गंदगी है पानी में, या फिर उसका बर्तन सही तरह से धुला नहीं है, तब भी आपके कबूतर इन्फेक्टेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जल्दी से इस चीज़ को शुरू करते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कि हर वक्त हम कई सारे लोग नहीं जज कर पाते हैं, जो नए बिगिनर्स हैं तो उनको नहीं आइडिया लगता कि कबूतर इन्फेक्टेड हुआ है या फिर क्या मसला क्या है कि जिस कारण से कबूतर सही नहीं रह रहा है। तो उस चीज़ का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि आपका कबूतर पानी ज़्यादा पिएगा और दाना कम खाएगा। वो जैसे कि आपने सुबह अपने कबूतर खोले और उनको दाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा और दाना ना के बराबर दाना खाएगा, तो वो एक सबसे बड़ा साइन है कि कबूतर जो है वो इन्फेक्टेड है। और उसके बाद अगली जो चीज़ है उसकी बीठें, जो वो वेस्ट अपना निकालता है, अगर वेस्ट आपका ग्रीन कलर का है या फिर उसका कलर, या आप कह लें कि सही तरीके से वो वेस्ट नहीं निकाल रहा है, सिर्फ पानी पानी है, या फिर हरे रंग की बीठें, तो वो भी एक इन्फेक्शन का साइन है। और कबूतर का सुस्त होकर बैठना, दाना ना खाना, तो ज़्यादा अपने चलना फिरना नहीं, एक जगह पर बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ा, मतलब कि ये 3-4 जो पॉइंट है अगर आप ये चीज़ नोट करते हैं अपने कबूतरों में तो ये एक इन्फेक्शन का साइन है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप जल्दी देख लें तो जल्दी इसका ट्रीट कर दें तो बाकी कबूतर भी इन्फेक्ट होने से बच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस चीज़ में आप नहीं जज कर पा रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये चांसेस भी हैं कि ये इन्फेक्शन एक दूसरे कबूतर को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जैसा कि मैं इन्फेक्शन के बारे में आपको बता रहा था, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इसमें कुछ कारण हमारे भी रहते हैं, जैसे पानी का मैंने आपको बताया। एक और इसमें मेन कारण है हमारे कमरे के अंदर या हमारे खुड्डे के अंदर जो बीठें होती हैं, बीठें हमेशा सूखी होनी चाहिए। जो गीली बीठें होती हैं, गीली बीठें ज़्यादा आपको मिलेंगी जिस टाइम पे ब्रीडिंग हो रही होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को मदर फादर जो होते हैं दाने से ज़्यादा पानी पिलाते हैं और जो वो बीट करते हैं वो ज़्यादा गीली होती है एज़ कम्पेयर टू बड़े कबूतर। तो उस टाइम पे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपके खुड्डे के अंदर बीठें गीली हैं तो जैसे ही आपको नज़र आता है बीठें गीली हैं, उसको साथ के साथ या तो साफ़ कर ले या पहले से ही उसको आप साफ़ करके रखें खुड्डों को, ताकि अंदर जो है बीठें नहीं होंगी और पानी चला जाएगा तो इतना मसला नहीं है। मगर अगर बीठें गीली हो रही हैं तो फिर आपके लिए एक इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो और इन्फेक्शन का एक और कारण मैं आपको बता दूं, ये है कि जैसे आपने किसी कबूतर को आइडेंटिफाई किया है, उस कबूतर को इन्फेक्शन है, उसकी बीठें सही नहीं है, उसकी हाल चाल ठीक नहीं है, आप उस कबूतर को पकड़ते हैं और वही उसकी गंदी बीठें आपके हाथों पे लगी हैं या फिर वही गंदगी आपके हाथ पे लगी है और आप जाके एक तंदुरुस्त कबूतर को लगा देते हैं हाथ, खासतौर पे उसकी चोंच पे, तो जिस टाइम पे वो इन्फेक्टेड बीट या इन्फेक्टेड गंदगी उसके चोंच पे लग जाती है तो उस टाइम पे चांसेस दूसरे कबूतर के 50% से ज़्यादा ही होते हैं कि वो भी कबूतर इन्फेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ सबको इन्फेक्ट कर देगा।
तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने कबूतर को जो है, जो इन्फेक्टेड कबूतर है उसको निकालें अपने लॉफ्ट से, एक अलग से सेपरेट केज में रखें या एक अलग सी जगह पे रखें जहाँ पर वो दूसरे कबूतरों के साथ कांटेक्ट में ना आ सके। और सबसे पहली चीज़ कि उसकी जो बीठें हो रही हैं वो बीठें किसी भी तरह से आपके दूसरे लॉफ्ट के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। तो जी एक बार आपने जब जज कर लिया कि आपके कबूतर इन्फेक्टेड हैं और उनके साथ अब क्या करना है, उस चीज़ में आपको परेशानी आ रही है, तो सबसे आसान और सबसे ईज़िली अवेलेबल जो दवाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है अपनी टेट्रासाइक्लिन मिलती है हर एक, जहाँ पे भी आपको मुर्गों का सामान मिलेगा, पोल्ट्री का सामान मिल जाएगा, दवाइयाँ, वहाँ से आपको टेट्रासाइक्लिन मिल जाएगी। कुछ इस तरह की पैकिंग है इस दवाई की। पाउडर होता है, पानी में डाइल्यूट करके देना है आपको कबूतर को। तो मेरे हिसाब से ये आपको 2 दिन लगातार इसको देने का तरीका जो मैं खुद करता हूँ वो ये है कि कबूतरों का रात के टाइम पे पानी उठा लेता हूँ, ठीक है, और सुबह जब मैं छत पे आता हूँ तो कबूतरों को जो पानी में बना कर देता हूँ उसमें टेट्रासाइक्लिन डाल देता हूँ। टेट्रासाइक्लिन कितनी डालनी है और कितने पानी में डालनी है वो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, और बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस पे आपके जो आपके घर के पास दुकान है या फिर जो कोई मेडिकल स्टोर है जहाँ पे जानवरों की दवाई मिलती है वहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो ये दवा आपको देनी है सुबह कबूतरों को दाना देने के बाद। उसके बाद जो अगर आप अपने कबूतरों के लॉफ्ट के अंदर पानी रखते हैं, फीडर में रखते हैं, किसी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, तो उसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन का पानी डालें। हो सके तो शाम के टाइम पे आके दोबारा से 4 बजे पानी उठा लें, और शाम के टाइम पे जैसे 6-7 बजे अगर आप कबूतर खोलते हैं या उनको दाना डालते हैं या पानी डालते हैं तो उस टाइम पे दोबारा से टेट्रासाइक्लिन दें। ये 1 दिन का शेड्यूल है। इस शेड्यूल को आप 2 से 3 दिन इसको कंटिन्यू करें। मे बी इन्फेक्शन छोटी होने के कारण 1 दिन में ट्रीट हो जाए, मगर 3 दिन का जो कोर्स है वो उसके अंदर कबूतर के अंदर एक एज अ बूस्टर डोज काम करेगा, जिसका मतलब ये है कि जल्दी इन्फेक्टेड होने के और जल्दी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं कबूतरों में। उसके अपने जो इम्यून सिस्टम है उसमें बिल्डअप हो जाते हैं। सबको पता है कि इंडिया के कई सारे स्टेट्स में अभी मानसून स्ट्राइक कर चुका है और कई सारे स्टेट्स में करने वाला है। तो उस जगह पर कैसा होता है कि अगर आपके लॉफ्ट के अंदर या आपके जाल के अंदर पानी आ जाता है और पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है, बीठों वाला पानी, बीठे नीचे थी, ऊपर से पानी आ गया, वो पानी दोबारा से वो गंदा पानी पिएंगे तो दोबारा से इन्फेक्टेड होंगे। अगर आपके कबूतर इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो सबसे पहला काम आप ये कर लें कि जैसे ही कुछ ऐसा देखें, या तो साफ़ सफाई कर रहे हैं अपने सारे लॉफ्ट की, अपने खुड्डे की, तो साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करें। कोई 2-3 हफ्ते में आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं ऐसे मौसम में, ख़ास तौर पे बरसातों में जिस टाइम पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है कबूतरों के पास और गंदगी में ज़्यादा पानी अवेलेबल है। तो ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट है और इस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको टेट्रासाइक्लिन नहीं भी मिलती है तो आप अपने किसी भी मेडिकल स्टोर में जहाँ वेटरनरी की दुकान, जो वेटरनरी की दवाइयाँ जहाँ से मिलेंगी आपको, तो वहाँ से किसी और कंपनी का भी आप टेट्रासाइक्लिन का सॉल्ट ले सकते हैं। कंपनीज़ अलग अलग हैं, अलग अलग नाम की दवाइयाँ हैं, मगर सॉल्ट जो यूज़ होता है वो सॉल्ट सेम होता है। जो केमिस्ट होता है उसको पता होता है कि कौन सा सॉल्ट कौन सी दवाई का सेम है, तो आप कोई और दवाई भी यूज़ कर सकते हैं। और भी कंपनीज़ के आते हैं, टेट्रासाइक्लिन का सॉल्ट आता है, मगर रिज़ल्ट सबका बराबर है और सबका रिज़ल्ट अच्छा है। तो जी एक ये जनरल सा अपना ट्रीटमेंट है कबूतरों के लिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा एक ही कबूतर है जो कि इन्फेक्टेड है, तो बाकी कबूतरों को देने की क्या ज़रूरत है, मगर इसका कुछ नुकसान भी नहीं है। आप इसको एज अ लमसम भी यूज़ कर सकते हैं अपने लॉफ्ट के अंदर। जितने आपके कबूतर हैं उनको टेट्रासाइक्लिन दें, बार बार और ज़्यादा यूज़ नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, मगर एक बार प्रॉपर 3 दिनों का कोर्स करें तो आगे आपको ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ेगी। तो बाकी इसके अलावा भी कई सारी हमारी मेडिकल स्टोर्स पे अपने बच्चों वाली, इंसानों वाली जो दवाइयाँ आती हैं, उसमें आपके इन्फेक्शन के लिए अच्छी खासी दवाइयाँ आती हैं। आप किसी जानकार से कंसल्ट करें, उससे पूछ लें कि कौन सी दवाई को यूज़ करना है। ये एक नॉर्मल सी जो हमारे कबूतरों के अंदर सुस्ती, उसके बाद उनका दाना ना खाना, उनका ढीला हो जाना या उनकी फ़िज़ीक में फ़र्क आने के लिए एक ट्रीटमेंट है। आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो वरना आप पाउडर टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में अलग अलग तरह की टैबलेट्स आती है उनको आप कूट लें, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कौन सी टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ एक आध कबूतर ढीला लगता है तो आप डायरेक्टली उसको भी वो फीड अप करवा सकते हैं और उसमें रिज़ल्ट जो है वो उसको मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। तो ये एक वीडियो की क्विक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया आपके कबूतरों की इन्फेक्शन का। अगर आप चाहें तो आप सब पे भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ नुकसान नहीं है इसका। और अगर खाली 1 या 2 कबूतर आपके बीमार हैं, इन्फेक्टेड हैं, तो उनके साथ भी आप अकेले उनको भी दे सकते हैं सिरिंज के साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जल्दी लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।